बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। 9th क्लास आज हम शुरू करने जा रहे हैं मुकालमा नवीसी। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताती जाऊँ कि मुकालमा किसे कहते हैं। ये जो मुकालमा नवीसी के बारे में जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, ये जिस आपकी जनरल नॉलेज के लिए है, उसके साथ ही मैं एक टॉपिक पे आपको डायलॉग दे दूँगी जो आप अपनी नोटबुक्स पे उतार लेंगे। ठीक है, अब डायलॉग कैसे उतारना है आपने, आप उसका टाइटल वगैरह लिख लेंगे। जो करेक्टर का नेम होगा वो आप ब्लू मार्कर से लिखेंगे, उसके साथ आगे आप देखिएगा 2 डॉट होंगे। 2 डॉट लगाने के बाद आपने 2 फिंगर स्पेस छोड़नी है और उसके बाद आप उसका डायलॉग लिखोगे। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट नाम आप लिखेंगे तो फिर आपने 2 फिंगर स्पेस छोड़नी है और फिर आगे उसका डायलॉग लिखेंगे। डायलॉग लिखा हुआ सामने होगा, वो मैं आपको सब बताता हूँ। तो अभी आज हम देखते हैं कि मुकालमा नवीसी है क्या। मुकालमा बाहमी कलाम और बातचीत को कहते हैं। मुकालमे में हम एक दूसरे तक अपने ख्यालात, तासुरात और जज्बात पहुंचाते हैं। आप दोस्तों में तो ज़्यादा मुकालमा होता है, क्लासरूम में बैठे हों, रिसेस हो रही हो, ब्रेक हो रही हो, तब भी टीचर कोई पढ़ा रहा हो तो आपस में आप लोग फिर भी थोड़ी सी आपकी कम्युनिकेशन चलती रहती है। मुकालमा हमेशा किसी एक मुतय्यन मौजू पर होता है। कोई एक टॉपिक होता है जिस पर बात हो रही होती है। कोई टेस्ट है तो उससे सिलसिले में बच्चे बात कर रहे होंगे। बर्निंग इशू आज का कोरोना है तो जिसको देखो इसी इशू पे 2 लोग बैठे बात कर रहे होंगे। तो मुकालमा क्या है, 2 से ज़्यादा लोगों के आपस की बाहमी गुफ्तगू है। मुकालमा अपनी असल माहियत के अतबार से ज़बानी होता है और इसे तहरीर शक्ल भी दी जा सकती है। जैसे आप लोग, मैंने इसलिए आपको मिसाल दी ना, आप फ्रेंड्स आपस में बैठते हो, बातचीत वगैरह करते हो, तो ज़ाहिर है वो सारा आपका ऑरल ही होता है। मोस्टली मुकालमा जो है वो ज़बानी ही होता है, क्योंकि दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो इसलिए लिखने की प्रैक्टिस जो है बच्चों को करवाई जाती है। मुकालमे में बाहम कलाम करने वाले अशखास के जोहर व किरदार, नुक्ता नज़र, शख्सियत की गहराई, ज़बान पर कुदरत, मसाइल को समझने की अहलियत का पता चलता है। यानी आप जिस टॉपिक पे लिखने जा रहे हो, आपके सेंटेंस से पता चल जाता है कि आपके पास कितनी मालूमात हैं, आप कितना इस चीज़ को समझते हो, और ये भी पता चलता है कि किसी मसले के बारे में आपका नुक्ता नज़र जो है वो क्या है। मुकालमा फितरी बातचीत है, मगर चूँकि ये लिखा जाता है और फर्जी किरदारों के दरमियान मुकालमे गुफ्तगू को मुकालमे की शक्ल दी जाती है, इसलिए मुकालमा एक हद तक मसनूई भी हो जाता है। ताहम अच्छा मुकालमा वो है जिसमें किरदार अपनी जहनी सतह, अपने तबकाती एहसास, अपने इल्म और मर्तबे के मुताबिक गुफ्तगू करते दिखाई दे। ये ना हो कि एक तालिब इल्म प्रोफेसर की तरह और एक औरत मर्दों की तरह गुफ्तगू करती दिखाई दे। मुकालमे में गुफ्तगू का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि बात से बात खुद ब खुद निकलती जाए। ताहम बातों को दोहराने से गुरेज करना चाहिए। एक बात आपने एक दफ़ा जो कह दी वो ठीक है, उसको बार बार ना करें। एक ने हाल पूछ लिया तो दूसरा कहेगा कि ठीक है, फिर वो ये ना कहे कि मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है, तो वो उस तरह फिर वो वही बातें चलती रहेंगी। मुकालमे की ज़बान रोज़मर्रा और मुहावरे के मुताबिक हो, यानी दुरुस्त इस्तेमाल हो रोज़मर्रे का भी और मुहावरे का भी, और मुकालमे के किरदार की शख्सियत के मुताबिक ज़बान का इंतखाब करना चाहिए। दोस्तों में है तो थोड़ा फ्रैंक होगा, उस्ताद और शागिर्द में है तो अदब के दायरे में होगा। ठीक है, इसी तरह अगर ग्राहक और दुकानदार के दरमियान में तो उसकी और लैंग्वेज होगी। मुकालमे ड्रामे की जान होते हैं और ये नावल और अफसाने में भी लिखे जाते हैं। मुकालमा नवीसी के लिए अच्छे ड्रामों का ख़ास तौर पर मुताला करना चाहिए, और आप देखते भी होंगे ड्रामे, तो आप देखते होंगे कि अच्छे ड्रामे कौन से हैं, या टॉप 10 ड्रामों जो जाते हैं ड्रामे वही वो होते हैं जिनके डायलॉग जो है वो अच्छे होते हैं, जिन्हें जो है वो अपने डायलॉग की से ड्रामों की जो है वो नाम बनता है, वो मशहूर होते हैं। तो अब इसके साथ ही मैं आपको सैंपल के तौर पर भी एक डायलॉग दिखा रही हूँ, जिसको साथ लिखने का तरीका भी आपको बता रही हूँ। आप लोगों ने अपनी ग्रामर की नोटबुक पे इसको एज इट उतार लेना है। जी, तो हमारे पास डायलॉग क्या है जी, 2 दोस्तों के दरमियान ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की ज़रूरत के मौजू पर मुकालमा लिखना है। 2 दोस्त हैं आपके पास, ये देखिएगा, इंतशाम है और उसामा। आपने ब्लू मार्कर से पहले आपने क्वेश्चन लिख लिया, ब्लू मार्कर से ये टाइटल आपने ब्लैक पॉइंटर से लिख लिया, सवाल टाइटल आपने ब्लू मार्कर से दे दिया। अब ये कैरेक्टर का नाम है, इसे आप ब्लू मार्कर से लिखेंगे, इसके साथ ही आप इसके 2 डॉट डालेंगे। फ़र्ज़ करें आप नोटबुक पे लिख रहे हैं, यहाँ पे आपने नाम लिखा क्योंकि इधर आपकी लाइन है। फ़र्ज़ करें ये आपने नाम लिखा, ये आपने डॉट डाले, अब इसके साथ 2 फिंगर स्पेस छोड़ी, यहाँ से आप इसका लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, फिर दूसरे कैरेक्टर का नाम लिखें उसामा, जहाँ पे आपने अस्सलाम वालेकुम लिखा, आप उसी के नीचे से लिखें वालेकुम अस्सलाम। फिर आप अगले कैरेक्टर का नाम लिखेंगे, फिर आप उनका डायलॉग लिखें। अब ये लंबा डायलॉग है, ठीक है, ये जब वापस आप नीचे आओगे तो आपने ये देखें, यहाँ पीछे से नहीं लिखना, जहाँ से आप लिख रहे थे 2 फिंगर स्पेस के साथ आपने वहीं से इसको लिखते जाना। ठीक है, इस तरह आपने डायलॉग लिखना। इसके अलावा आप यूँ भी कर सकते हैं कि जब आपने ये 2 डायलॉग लिख लिए ना, तो फिर आप लाइन छोड़ दें, फिर आप ये 2 डायलॉग लिखें, फिर लाइन छोड़ दें, फिर 2 डायलॉग लिखें, फिर लाइन छोड़ दें, फिर इस तरह आप उसका पेयर बना कर लिखें, वो देखने में खूबसूरत लगता है।
इसकी एक वजह ये। आप यूँ भी कर सकते हैं, हर एक डायलॉग के बाद भी लाइन छोड़ सकते हैं, वरना एक डायलॉग मतलब एक बंदे ने जो बात की दूसरे ने जवाब दिया, ख़त्म हो गया, लाइन छोड़े, फिर अगले 2 इस तरह। और दूसरी चीज़ ये होती है कि डायलॉग में एक कैरेक्टर का नाम कम अज़ कम 5 से 6 मरतबा आना चाहिए, 5 से 6 मरतबा, या ज़्यादा से ज़्यादा 7 मरतबा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो दोनों के मिला के तकरीबन आपके 12 से 14 डायलॉग जो हैं वो होने चाहिए। तो तब इससे क्या होता है कि आपका डायलॉग जो है वो मुकम्मल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा है 2 दोस्तों के दरमियान ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की ज़रूरत के मौजू पर मुकालमा है, जो आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। ये आपने अपनी ग्रामर की नोटबुक पे चेक कर लिख लेना है। ठीक है, नीट और खूबसूरत राइटिंग। अल्लाह हाफिज़।